में आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी बरकरार है, अपने ऐलान से भी पीछे हट गए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ओपीडी के मरीजों का इलाज करने का ऐलान किया था, जबकि आज और इंडोर और आउटडोर में मरीजों का कोई चेकअप नहीं हो रहा। मरीज ख्वार होकर बगैर इलाज मौलजे के घरों को लौटने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल का आज 19वां रोज जारी है और जो लाहौर के बड़े अस्पताल हैं इनकी ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो दूर दराज से मरीज अपने इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं उनको शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब तक तकरीबन 19 रोज में 25 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं अपने इलाज मुआवजे से महरूम रह चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ मरीज उनके लवाहिकीन भी मौजूद है, तो हम इनसे बात करते हैं। मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कितने रोज से आ रहे हैं इलाज मुआवजे के लिए, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं सियालकोट से आया हूँ। तो मेरी बेगम को चेस्ट का मसला है, तो इतनी दूर से किराया खर्च के हैं कि यहाँ पे आसानी होगी, लेकिन यहाँ पे हड़ताल और अस्पताल ही बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम चाहेंगे फिर वापस जाएंगे? हाँ, फिर वापस जाएंगे, क्या करेंगे हम? बिल्कुल, ये जो मरीज हैं ये सियालकोट से आए हैं, किराया खर्च करके आए हैं, अपने मरीजा के साथ आए हैं, लेकिन इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि आउटडोर के पेशेंट्स को इंडोर में उनका इलाज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। मुझे बताएं, आपका बच्चा आपके साथ है, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? टांगों से नहीं चल सकती, ना बोल सकती है। मैं 2 बार आया हूँ, मैं अभी भी आया हूँ, तो वो जो मजदूर कार्ड बनाते हैं सर्टिफिकेट वो बनवाएं, तो फिर आपको किया जाएगा इसको बच्ची को चेक। जी बिल्कुल, ये पेशेंट भी मौजूद है और इसका ना कार्ड बन रहा है, चूंकि डॉक्टर्स नहीं है तो फिर चेकअप कैसे होगा? मुझे ये बताएं, आप बच्ची आपके साथ है, क्या हुआ है, क्या मुश्किल पेश आ रही है? मोशन लगी है, ज्यादा पानी है, बिल्कुल खांसी बुखार है, लेकिन चेक नहीं हुआ, इलाज मुआवजा नहीं हुआ? नहीं। बिल्कुल, ये पेशेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ नौमौलूद बच्चे हैं, किसी का शीर ख्वार बच्चे हैं, किसी के साथ बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, लेकिन जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं उनका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। अभी तक जो यंग डॉक्टर्स हैं, पंजाब हुकूमत है, इनके दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जिसका खमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। इनका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। गरीब लोग, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज मुआवजा कराए, तो मरीज उनके लवाहिकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो इनके डॉक्टर्स के जो जायज मुतालबात इनको तस्लीम करें, ताकि अस्पतालों की ओपीडी की जो हड़ताल है खत्म हो और मरीज अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत अदालत का खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को मुस्तकिल सील करने का हुक्म दे दिया है। बयान हल्फी के बगैर इंडस्ट्री यूनिट्स को डीसील न करने की हिदायत। अदालती इजाज़त के बगैर रेस्टोरेंट को डीसील करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म है, जबकि जज शाहिद करीम ने समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत का ये मामला है और अदालत का खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को मुस्तकिल सील करने का हुक्म है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा कि किन किन रेस्टोरेंट्स को मुस्तकिल सील किया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए ये हुक्म दिया है कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाए जाएं। एलडीए के सीनियर लीगल एडवाइजर साहबजादा मुजफ्फर अली ने तहरीरी रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने एतमाद का इजहार किया और ये नुकता उठाया गया एलडीए की जानिब से कि जिन कैफे को सील किया गया था उन्होंने अज खुद उनको डी सील कर दिया गया है, तो लिहाजा पुलिस को हुक्म दिया जाए कि अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। इस वक्त साहबजादा मुजफ्फर अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मजीद क्या एलडीए ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है कि स्मोक का तदारुक हो सके? हाँ जी, उसमें ये जिस तरह आपने कहा कि ये 57 प्रॉपर्टीज थी जो आइडेंटिफाई की गई थी, और ये 57 जो प्रॉपर्टी है इनको हमने कर दिया अपना सील। तो अब इसमें यह है कि जो 21 थी वो प्रॉपर्टियां वो थी जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, और जो बाकी थी वो जो स्मोक की वो हमने एक एसओपीज बनाई है अदालत की रहनुमाई में, उसको वायलेट कर रहे थे। तो अदालत ने हुक्म फरमाया कि जी कि एक तो जो प्रॉपर्टीज आपने वायलेट करी है स्मोक की वजह से, और आपको पता है ये तो वबाले जान बनता जा रहा है, स्मोक का जो मेजर्स लिए हैं अदालत ने ये बड़ा अच्छा था, तो उनके लिए उन्होंने ये हुक्म फरमाया कि वो 50,000 रुपये एफिडेविट जमा कराएं और उसके बाद वो साथ फाइन के साथ वो फिर इसको डीसी करना है। लेकिन जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे वो रहेगी। इसके अलावा भी आज कोर्ट में हमने और भी जितने भी एंटी स्मोक कार्रवाई हैं वो सारी बताई हैं,
और उसमें सारा जमा कराएं। बल्कि अदालत ने यह भी कहा कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जाए, जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। जी बिल्कुल, अदालत ने इस हवाले से ये वाजे कहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अशफाक। वासा का बढ़ता हुआ बिजली का बिल इदारे के लिए मसाइल पैदा करने लगा। वासा इंतजामिया ने बिजली के इस्तेमाल के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने के बजाय लेस्को पर मुनहसिर वासा ने सोलर सिस्टम पर मुंतकली के लिए काम शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि वासा का हेड ऑफिस गुलबर्ग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। 128 डिस्पोजल स्टेशन में से सिर्फ एक डिस्पोजल स्टेशन पर मुंतकिल किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा कब वासा का हेड ऑफिस गुलबर्ग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वासा का जो बढ़ता हुआ बिजली का बिल है वो इदारे के लिए मुआशी मसाइल पैदा कर रहा है। वासा की तरफ से हर माह रिकवर किया गया जो अरबों रुपए का रेवेन्यू होता है वो बिजली के बिलों की मद में जाने लगा है, क्योंकि वासा इंतजामिया बिजली के इस्तेमाल के दीगर जराए इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ लेस्को पर मुनहसर है। इस सिलसिले में प्रपोजल भी बनाया गया कि वासा की जो तनसीबात हैं उनको सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस प्रपोजल पर अमल दरामद नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में वासा ने सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के ये काम तो शुरू कर दिया है और वासा का हेड ऑफिस गुलबर्ग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां 25 जो किलोवाट है उसका सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो वासा के डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन जो कि बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा है। वासा के 128 मुकामात पर तमीर शुदा डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया में फेंकते हैं और इन 128 में से सिर्फ एक डिस्पोजल स्टेशन है जिसको सोलर पर मुंतकिल किया जा सका है, जबकि बाकी मानदा 127 लिफ्ट और डिस्पोजल स्टेशन लेस्को की फराहम करदा बिजली पर मुनहसर हैं। इस तरह वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने के जो मंसूबे हैं वो अभी तक फाइलों तक महदूद हैं और इनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। साबिक हुकूमत ने वासा की सोलर पैनल की समरी को खातब में ना लाया, ताहम अब दोबारा एमडी वासा की तरफ से निगरान हुकूमत को फंड जारी करने की इस्तदा की गई है, जिसमें वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की प्रपोजल दी गई है। ये प्रपोजल पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो गुज़िश्ता माली साल में वासा ने जो 6 अरब 30 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा किए हैं उसकी बचत हो सकती है, जबकि वासा के बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर की 8 बड़ी सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख की समरी मंजूर कर ली गई है। आशियाना रोड की तामीर और मुहाली के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर, जबकि रावी रोड न्यासी चौक से आज़ादी चौक फेज़ 1 की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने 1 माह में काम मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा कि काम कितने माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा? आज बिल्कुल लाहौर की 8 बड़ी सड़कों की तमीर और बहाली के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख की समरी मंजूर कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने 1 माह में काम मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया है। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल सईद ने 8 बड़ी सड़कों की निशानदेही की। आशियाना रोड की तमीर और बहाली के लिए 18 करोड़ तखमीना लागत की इजाजत दे दी गई है, जबकि रावी रोड न्याजी चौक से आज़ादी चौक फेज 1 की तमीर और मुरम्मत व बहाली के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह रावी रोड फेज 2 मीनार पाकिस्तान से घाटी चौक तक सड़क की तमीर और बहाली के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। अलामा इकबाल रोड धर्मपुरा पुल से पुराना रेलवे फाटक की तमीर और बहाली के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। शिमला पहाड़ी एबर्ट रोड से लक्ष्मी चौक तक सड़क की तमीर और बहाली के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नुनारिया रोड बाबू साहब की तमीर और बहाली के लिए 19 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दे दी गई है। गुलबर्ग वेटलैंड रोड की तमीर और बहाली के लिए 3 करोड़ 90 लाख, अनारकली लेक रोड पूरतला हाउस की तमीर और बहाली के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। शहर की ट्रैफिक रवानी और सड़कों की तज़ीन और आइश के लिए कामों का आगाज कर दिया गया है। डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर कहना है कि शहर में तमाम तरक्याती कामों को 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास है। मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया है। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों की इंटरव्यूज़ करेंगे। उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यूज़ देगा। तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास है। मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों के नामों पर गौर भी किया गया है और नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों की इंटरव्यूज़ करेंगे, जबकि उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यूज़ करेगा। महंगाई से आवाम का जीना दोभर हो गया। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 470 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 2 दर्जन 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 346 रुपये हो गई। प्याज 200, लहसुन 850, अदरक 750 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज महंगाई के हवाले से बात की जाए सब्जियों और फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों पर, तो 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो हर अंडिया का लाजमी जुज़ है उसकी कीमतें भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें लीमू 2 रुपये महंगा करके 55 रुपये मुकर्रर किया गया, बैगन 1 रुपये इजाफे के बाद 58 रुपये, पालक 2 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई और फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये मुकर्रर की गई। लेकिन ये सिर्फ सरकारी रेलिस की कीमतें हैं, मार्केट में कीमतें कुछ और वसूल की जा रही हैं। ब्रायलर की कीमतें आज दूसरे रोज़ भी बढ़ा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ 18 रुपये का इजाफा किया गया था, आज मज़ीद 7 रुपये का इजाफा किया गया और ब्रायलर गोश्त 470 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि अंडों की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही हैं। आज मज़ीद 2 रुपये बढ़ाकर अंडे जो हैं 346 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं 350 से 360 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि फ़ी अंडा शहरियों को 30 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने ख़रीदारी की है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्ज़ियाँ महंगी, ब्रायलर, अंडे तो सर्दियों में महंगे से महंगे तर हो रहे हैं। बाहर से जो यानी कि तरसेल है वो तो बड़ी ठीक है और उसका निर्ख भी जो है वो सस्ता है, बट यहाँ से जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो है वो हाई हैं। अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मॉनिटरिंग थोड़ा सा इफेक्टिव हो तो ये सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। आप ये देख लें कि फल की कीमतें जो है वो कहाँ पहुँची हुई हैं। आज बिल्कुल आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, एक आम शहरी के लिए ख़रीदारी मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत की मॉनिटरिंग टीमें या प्राइस कंट्रोल टीमें जो हैं वो बाज़ारों का चक्कर लगाएं ताकि लोगों को मुनाफाखोरों से रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ीर ख़जाना की कीमतों का ऐलान भी करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइएगा, क्या इस कमी से आवाम मुतमईन होगी और कब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी होगा? बिल्कुल, आलमी मंडियों की कीमतों में तनाज़ुर के हवाले से अहम फैसला आज रात तक होने जा रहा है, जिसके लिए समरी आज वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से हुकूमत को इरसाल की जाएगी और रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक़ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो इस तक समरी तैयार की गई है उसमें आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की जाएगी। मिट्टी का तेल भी 7.5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है, जबकि लाइट डीजल ऑयल के लिए भी 13 रुपये 76 रुपये से सस्ता करने की कमी तैयार की गई है। गुज़श्ता 14 रोज़ में आलमी सतह पर डीजल की कीमत में $95 फ़ी बैरल तक रही, जबकि आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत $81 से $86 फ़ी बैरल रही और यही वजह है कि इस काम की वजह से आलमी मार्केट में और कीमतों में कमी की असर मुकामी मार्केटों में पहुँचाया जा रहा है। इसमें खास तौर पर डॉलर की कदर में जो कमी। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मार्केट में ख़रीदार ना होने के बराबर
सेकंड हैंड बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान। दुकानदारों का कहना है गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90,000 से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहे तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है 1,29,000 रुपये की, जो उन्होंने खरीदी है ये 23 मॉडल। ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है, अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही। बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर 41 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा डॉलर की गिरावट का सिलसिला कई रोज से जारी है। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज मुसलसल तीसरा हफ्ता देखा जा रहा है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर डॉलर की कदर में कमी हो रही है। बैंकारी औकात के आगाज पर आज भी यही सूरत सामने आई, जिससे तक तकरीबन 41 पैसे डॉलर सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से इंसिडेंट डॉलर रेट 283 रुपये 10 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 285 रुपये 50 पैसे पर देखा जा रहा है। मार्केट बराई के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्ते से यही सूरत देखी जा रही है। इसकी जो बड़ी वजह सामने आ रही है उसमें एक ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम है। दूसरा IMF से होने वाली डील है जो कि जनवरी में शक्ल इसे दे दी जाएगी बोर्ड इजलास में मंजूरी के बाद, जिसकी वजह से मार्केट में मुस्बत असरात देखे जा रहे हैं और शायद वो जो झटका लग रहा था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रुपया अपनी असल पोजीशन पर वापस आ रहा है और डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर कमी देखी जा रही है। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज है। दरख्वास्त में DC लाहौर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। जस्टिस शहराम सरवर कुछ देर में केस पर समाअत करेंगे। तो खबर ये है, शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त में DC लाहौर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शेर अफजल की नज़रबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा कि नज़रबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। जी बिल्कुल, सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये दरख्वास्त, ये जो इक़दाम है ये गैर कानूनी गैर आइनी है। DC लाहौर ने इससे मुतल्लिक़ कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए और इसी बुनियाद पर शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी को कलअदम करार दिया जाए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी कुछ देर बाद इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया। पुलिस पर हमला केस डॉक्टर यास्मीन राशिद की बादस गिरफ्तारी जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की है। मजीद समाअत का हाल जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में कज़ाफी स्टेडियम गेट पर पुलिस पर हमला करने के केस पर समाअत हुई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद गिरफ्तारी जमानत पर मजीद समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से अदालत ने दरख्वास्तदार के वकील को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मुलजमा के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं, जबकि अदालत ने मुलजमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मांगा स्टोर से करोड़ों रुपए का सामान चोरी होने का मामला है। जिम्मेदार बासर अफराद के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। इंक्वायरी कमेटी ने सुई नॉर्दर्न के शोबा ऑडिट की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। आपको बताएं कि मांगा स्टोर से सामान चोरी होने का सिलसिला 2013 से चलता आ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा इतनी बड़ी रकम का माल चोरी हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज क्यों नहीं किया?
हाँ जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न बांदा स्टोर से जो है वो करोड़ों रुपए का सामान चोरी हुआ था और उस पर जो है वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इंक्वायरी कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद जो है वो अफसरान और मुलाजमीन को जो है वो उनकी कोताही और गफलत पर जो है वो चार्जशीट करने की जो है वो इंकशाफात किए गए थे, मगर ताहाल महकमा की जानिब से किसी भी जिम्मेदार बासर अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जा सकी। इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ शोबाजात की कोताहियों और गफलत की निशानदही भी की थी। इंक्वायरी कमेटी ने सुई नॉर्दर्न के शोबा ऑडिट की कारकर्दगी का भी जो है वो पोल खोल दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने सुई नॉर्दर्न के शोबा ऑडिट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया था और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बांदा स्टोर से सामान चोरी होने का सिलसिला 2013 से चलता आ रहा है। अक्टूबर 2022 में ऑडिट हुआ था, मगर इसमें किसी किस्म की बेज़ाब्तियों की निशानदही नहीं की गई। सामान चोरी हुआ मगर शोबा ऑडिट ने इसे मुकम्मल तौर पर जो है वो नजरअंदाज कर दिया। कमेटी ने एग्जीक्यूटिव ऑडिट ऑफिसर ऑन आजम और सुपरिटेंडिंग ऑडिट मोहम्मद आरिफ को जो है वो चार्जशीट करने की सिफारिशात भी की थी। कमेटी ने मांगा स्टोर से सामान चोरी होने के मामले पर गफलत बरतने पर शोबा स्टोर और सिक्योरिटी के अफसरान को भी जो है वो चार्जशीट की सिफारिशात की थी, मगर इंक्वायरी कमेटी के जो इंकशाफात ये भी किया गया था कि मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात और पेशावर में भी जो है वो स्टोर में गलत अदाद-ओ-शुमार जो है वो सामान के हवाले से दर्ज किए गए थे। सुई नॉर्दर्न इंतजामिया ने मामले पर कार्रवाई करते हुए सिर्फ स्टोर और सिक्योरिटी के अफसरान के तबादले किए, ताहम एमडी सुई नॉर्दर्न की हिदायत पर होने वाले तबादलों पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया का शालामार जोन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आमिर रोड, घोड़े शाह रोड, शादबाग और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन किया गया है। 90 से ज़ायद आर्जी तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान जब्त करके जोनल स्टोर में जमा करवा दिया गया है। तो खबर यह है कि ज़िला इंतज़ामिया का शालामार जोन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आमिर रोड, घोड़े शाह रोड और शादबाग और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन किया गया है। 90 से ज़ायद आर्जी तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया है और ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान भी जब्त करके जोनल स्टोर में जमा करवा दिया गया है। मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड मुलाज़मीन के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड मुलाज़मीन और उनकी फैमिली को बेहतर मेडिकल सहूलत देने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई है। चेयरमैन हबीबुर रहमान ने 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। CMH और सरिया अजीम हस्पताल और शेख जैद हस्पताल को पैनल में शामिल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मुलाज़मीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुलाज़मीन के लिए बड़ी खबर है। चेयरमैन इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान ने मुलाज़मीन और उनकी फैमिली को बेहतर मेडिकल सहूलियात देने के लिए जो है वो इक़दाम करने की हिदायत कर दी है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 3 जो बड़े और अच्छे अस्पताल हैं उनको जो है वो बोर्ड के पैनल में शामिल किया जाएगा, जिसमें CMH है, सरिया अजीम अस्पताल और शेख जैद अस्पताल है। और इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि वो जो इंतजामी अस्पतालों की उनसे बातचीत करे और रेट्स और दीगर सहूलियात के बारे में जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाए। अकाउंट ऑफिसर ऑडिट जो है वो इस टीम की सरबराही करेंगे, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन जो है वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे और जल्द से जल्द सिफारिशात तैयार करके चेयरमैन को भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद इन अस्पतालों को जो है वो पैनल में शामिल किया जाएगा ताकि मुलाज़मीन और उनकी फैमिली जो है वो बेहतर सेहत की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत पुलिस खिदमत मराकज़ में रश कम हो गया है। लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ में भी रश ना होने के बराबर, जबकि रेगुलर लाइसेंस के हसूल वाले अफराद का रश बरकरार है। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और पंजाब हुकूमत के ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के बाद लाहौर के तमाम पुलिस खिदमत मराकज़ में जो क्रैकडाउन के बाद रश देखने में आ रहा था उसमें जो है वो वाज़े कमी जो है वो देखने में आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा था क्रैकडाउन के बाद, जबकि अगर मेरा कैमरामैन बाबर आपको अब दिखा सके तो अब जो है वो रश ना होने के बराबर है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को तकरीबन 1 हफ़्ता होने लगा है और 1 हफ्ते के दौरान जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा रश पुलिस खिदमत मराकज़ में पाया जाता था वो अब नहीं है। लिबर्टी लाइसेंस सेंटर के इंचार्ज राना इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर इस वक्त जो है ना तकरीबन को 75-80% जो है ना वो रश कम हो गया ऑनलाइन लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनने की वजह से। अभी ज़्यादातर हमारे पास जो रश है वो जो लोग रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं उनका, या जो अपना लर्नर लाइसेंस जो है ना रिन्यूअल करवाने के लिए आ रहे हैं उनका रश है हमारे पास।
सर वैसे अगर बात की जाए ऑन एन एवरेज के डेली की बुनियाद पर क्रैकडाउन के बाद कितने लाइसेंस सेंटर इस सिर्फ लिबर्टी से बनते थे, कितने डेली की बुनियाद पर तीनों शिफ्ट में? सर देखें, अगर तो हम सिर्फ लर्नर्स की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार लर्नर जो है ना वो डेली लिबर्टी से बन रहा था क्रैकडाउन के बाद। सर क्रैकडाउन के बाद आप जब रश पड़ता था, ऑब्वियस ही बात है बोझ पड़ता था, उसके बाद नेटवर्क के भी मसाइल आते थे। अब इस रश कम होने से बोझ भी कम हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ा है स्टाफ को? सर देखें, स्टाफ तो हम लोग तो यहाँ पे 24/7 बैठे हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। हम लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं। स्टाफ रश होगा, उस रश को मैनेज करना हमारा काम है। हमने रश था उसको मैनेज किया था, अभी रश कम हो गया तो स्टाफ तो काम कर रहा है हमारा बैठा। अभी तक हमारे पास जो ज़्यादा लोड है वो है जो अपना लोग रेगुलर लाइसेंस बनाने के लिए आ रहे हैं और जिनके जो लर्नर्स रिन्यू होने वाले हैं वो करवा रहे हैं, या जो रेगुलर लाइसेंस रिन्यू करवाने वालों का रश है अभी हमारे पास। जी बिल्कुल, इंचार्ज लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ राना इमरान की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि 80% 75 से 80% लर्नर लाइसेंस बनाने वालों का रश जो है वो कम हुआ है जब से ऑनलाइन जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से और CTO की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत जो है वो दी गई है। 6 से 7 हज़ार रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में जो है वो लर्नर लाइसेंस बनते थे। अब जो है वो तमाम पुलिस खिदमत मराकज़ में लिबर्टी की तरह दूसरे खिदमत मराकज़ में भी जो है वो रेगुलर लाइसेंस बनाने वालों का रश जो है वो देखने में आ रहा है, जिनका जो है वो टेस्ट यहाँ पर होता है, जिसके बाद उनका साइन टेस्ट, पहले ड्राइविंग टेस्ट फिर साइन टेस्ट, उसके बाद जो है वो उनका रेगुलर लाइसेंस जो है वो बनता है। जबकि 1 माह के क्रैकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 17,180 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। जी ज़ैन, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। CTO लाहौर हमारा अतर का तलबा और तालिबात के लिए आसान इक़दाम है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में डोर टू डोर लाइसेंसिंग सहूलत फराहम। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी में पुलिस खिदमत मराकज़ कायम। 2 रोज़ में 610 तलबा और तालिबात ने लर्नर लाइसेंस बनवाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा CTO की जानिब से तलबा तालिबात के लिए ऐसा इक़दाम सामने आया है? जी बिल्कुल, CTO लाहौर हमारा अतर ने तलबा और तालबात का के लिए ऐसा इक़दाम जो है वो सामने है और इसी हवाले से शहर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में डोर टू डोर लाइसेंसिंग सहूलत जो है वो फ्राहम की गई है। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी और लिम्स यूनिवर्सिटी में पुलिस खिदमत मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं, जबकि तलबा तालबात को लर्नर परमिट, रिन्यूअल लाइसेंस और नए लाइसेंस की सहूलत जो है फ्राहम की गई है। 2 रोज़ में 610 तलबा तालबात ने लर्नर परमिट, जबकि 219 स्टूडेंट्स ने फ्रेश लाइसेंस जो है वो बनवाए हैं। इस हवाले से CTO लाहौर हमारा अतर का कहना है कि डोर टू डोर लाइसेंस सहूलत फराहम करने का मकसद कानून पसंद माशरे की बुनियाद रखना है और इस हवाले से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में तलबा और तालिबात को ड्राइविंग सिखाने का अमल भी जो है वो जारी है। जी ठीक है ज़ैन अली, शुक्रिया।